हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर महिलाओं की स्थिति के बारे में। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र सजाने में गुजर गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि 1910 में क्लारा ज़ेटिकन नामक एक जर्मन क्रांतिकारी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1913 में रूसी महिला द्वारा फरवरी महीने के अंतिम शनिवार को मनाया गया था। शुरुआत में अमेरिका में फरवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष 1975 में मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह विशेषकर महिलाओं के सम्मान का दिवस है। यह विशेष दिन विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थी ब्रेक द बाइस। बैंगनी, हरा और सफेद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग हैं। रंगों की उत्पत्ति 1908 में यूके में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ से हुई थी। बैंगनी न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा आशा का प्रतीक है, सफेद शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की हंसा मेहता 1947-48 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। भारत और विदेशों में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक कट्टर सेनानी थी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं वाक्यांश को सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं वाक्यांश में बदलने के लिए व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। आजाद भारत हमेशा से ही अपने संविधान के अनुसार सभी तरह की समानता के लिए प्रतिबद्ध है। महापुरुषों के महिलाओं के प्रति विचार। किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मापी जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। ब्रिघम यंग। भारत का संविधान अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। देश में लोगों के बीच लिंग, जाति, रंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार का अर्थ है लोगों को वह हर अधिकार देना जो हमारे जीवन में स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ हो। यह सभी अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार के नाम से मौजूद है। इसी के आधार पर भारत ने 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। शारीरिक और मानसिक तौर पर नर नारी में किसी प्रकार का भेदभाव को संविधान में गलत माना गया है। अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता, समानता के साथ न्याय का भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 19 में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से आजादी से कहीं भी जा सकती हैं। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। सन 1961 से लागू इन कानून के तहत वधू को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है। संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरुषों के बराबर है कि केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जाएगा। अनुच्छेद 21 एवं 22 में यह बताया गया है कि महिला व लड़की अपनी प्राणों की सुरक्षा करना हर एक का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक महिला व वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वयं विवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसके तहत सभी महिलाएं जिनके साथ किसी भी तरह घरेलू हिंसा की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वह सभी पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज करा सकती हैं तथा पुलिसकर्मी बिना समय गवाए कानून संगत उचित कार्रवाई करेंगे। परिवारों के निर्माण के साथ साथ समाज के निर्माण में भी महिलाओं की अहम भूमिका होती है। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैसे खेल, रक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। जब जो महिलाओं को अवसर मिला, जिस जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया।
जैसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर जाने वाली पहली महिला संतोष यादव ने भारत का तिरंगा फहराया, ऐसे ही कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की पहली जज मीरा शाही फातिमा बीबी बनी। पहली एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन की विजय लक्ष्मी पंडित रही। नीरजा भनोट को पहला अशोक चक्र मिला था। हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। महिलाओं को जहां खेलों में अवसर मिला, वहीं इन्होंने खुद को साबित किया। चाहे हॉकी की रानी रामपाल हो, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू हो या एथलीट्स में कृष्णा पुनिया हो, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त की और भारत का नाम रोशन किया। इस तरह से महिलाएं किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे हैं। बस जरूरत है तो एक अवसर की। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, रानी किटूर, भाभी दुर्गा, उमाबाई कुंदापुर। प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल, मोमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ, अनुराधा टीके, आनंदीबाई गोपाल, राव जोशी। प्रसिद्ध महिला शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, बेगम जफर अली। प्रसिद्ध महिला कवित्री एवं लेखक अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी, अनीता देसाई, अरुंधति राय। एक महिला जिसके मुख में कहने की शक्ति हो या आवाज हो, सही मायने में वह एक मजबूत और निडर औरत है, मेलिंडा गेट्स। कई देशों में इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। लैंगिक समानता पर जोर देने के लिए सामाजिक से राजनीतिक जीवन में महिलाओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। भारत में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के अधीन एक अलग मंत्रालय है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। महिला चाहे मां के रूप में हो या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या बेटी के रूप में हो, हमारे लिए आदरणीय है। वो अपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाती है। महिला घर की जिम्मेदारी से लेकर अपने कार्य क्षेत्र में कामयाबी के आसमान तक का सफर अपनी हिम्मत से तय करती है। हमें उनके कार्यों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। मानवाधिकार उद्घोषणा में उल्लेख के बावजूद संविधान द्वारा कानून अधिकार दिए जाने के साथ ही वो परिवर्तन धरातल पर नजर नहीं आता, जिसकी उपेक्षा की जाती है। तब तक कोई भी परिवर्तन सार्थक नहीं हो सकता जब तक सामाजिक रूप से आम जनमानस अपनी भागीदारी सुनिश्चित न करे। इसकी शुरुआत घर से एक नारी को ही मां के रूप में करनी होगी। उसे अपनी संतान को दिखाना होगा कि नारी की समाज के निर्माण में क्या भागीदारी है। पुरुष वर्ग को समझाना होगा कि अकेली स्त्री एक जिम्मेदारी है, न कि एक मौका। उसे समझना होगा कि असली पुरुषत्व इसमें है कि स्त्री आपके साथ सुरक्षित महसूस करे और वह माँ, बहन, पत्नी, बेटी के अलावा एक नागरिक के रूप में भी अपने अस्तित्व को साबित कर सके। सभी सच्चे अर्थों में वो दिन नारी सशक्तिकरण का दिन होगा। इसी दिन की उम्मीद में आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।